हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। प्यारे बच्चों, संज्ञा इतना इंपॉर्टेंट है कि संज्ञा के बिना जो है हिंदी व्याकरण जो है अधूरा है। ठीक है, तो संज्ञा से जो है आपके मन में पहले प्रश्न होंगे कि सर बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 गो तो पूछेगा और कभी कभी 3-4 गो भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप जो है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें पूछा ही पूछा है। प्यारे बच्चों, हम आपको आज वादा करते हैं इस 10 मिनट से भी जो है कम के वीडियो में आपको संज्ञा इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे और बिना देखे। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछे कि संज्ञा का सर इंग्लिश क्या होता है। आप आंख बंद कीजिएगा और क्या कहिएगा कि सर संज्ञा को हमनी के नाउन कहते हैं। ठीक है, अब जो है पूछा संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, आपने किताब में पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। पढ़े हैं आप सभी। चलिए एक नया, एक लाइन का जो है, दुनिया के जितने भी नाम है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। एक लाइन में अगर आपको परिभाषा ना याद रहे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, एक लाइन में बताइएगा दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा है, यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बात खत्म। आइए, जैसे राम, सीता, पटना, दिल्ली, ताजमहल, जो भी आपके मन में नाम आए वो सब क्या है, संज्ञा है। आइए, अब आपसे पूछा संज्ञा के भेद कितने हैं। बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर संज्ञा जो है कितने हैं, संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत अरे नहीं है। आइए जी, चलिए अब जो है सबसे पहला जो भेद आता है प्यारे बच्चों, वो क्या है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हमनी के इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हमनी के प्रॉपर नाउन कहते हैं। आइए जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब परिभाषा आप पढ़े होंगे कि किसी खास व्यक्ति के नाम को ही जो है, या किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये पढ़े हैं परिभाषा। हमर परिभाषा है वो याद रखिएगा कि दुनिया में जो भी चीज एगो है, केगो है, एगो है, उसको हमनी के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम जी एक गो है, राम किसी का नाम है। आप कहेंगे सर बहुत सारे बच्चे का राम नाम है, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, एक ही राम है। ठीक है, गीता एक ही है, ताजमहल एक ही है, गंगा जी एक ही है, भारत एक ही है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज एगो है। चांद, सूरज, पृथ्वी, ये सब क्या है, एक ही है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बात समझ गए। किताबी परिभाषा क्या था कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम आज आपको क्या बताएं कि जो भी चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है उसे जो है हमनी के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा सन्नी जो है क्या है, आप क्या कहेंगे, सर सन्नी तो नाम बहुत सारे लोगों का है, लेकिन सन्नी मेरे जैसा सिर्फ हम ही है और कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, जैसे आपका भी नाम जो भी है वो आप एक व्यक्तिवाचक में है। ठीक है, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। आइए, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उस कहते हैं जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का। मान के चलिए कि हम जो है रोड पे खड़ा होके कहें कि यादव सब जो है खराब होता है, एगो वहां पे यादव हमको मारेगा, पूरा जितना जो है यादव समाज को हमने जो है खराब कह दिया। हमने कहा कि साव जी लोग जो है खराब होते हैं, तो हमने जो है पूरा साव जाति को जो है हमने बोध कर दिया। बात समझ में आ रही है। जिससे पूरे जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, लड़का, हमने कहा कि लड़का सब एकदम खत्म होता है, जितना लड़का है सब जो है का कहेगा कि अरे भाई आप लड़का कोई से काहे बोल दिए, तो लड़का पूरे जाति का बोध कर रहा है। लड़की, हमने कहा कि लड़की सब जो है अच्छी होती है, लड़की सब खुश, कि अरे लड़की सब अच्छी होती है, लेकिन सब अच्छा होता है नहीं होता है, लेकिन पूरे जाति को हमने कह दिया। ठीक है, जैसे नदी, अब नदी में हम नाम लेंगे कि नहीं, गंगा जी, यमुना जी, सोन जी, जब एक ही गो के नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ नदी कहा तो पूरा नदी दुनिया में जितना है सब नदी आ गया, तो जातिवाचक है। हमने कहा शहर, अब हमने शहर किसी खास का नाम लिया। अगर हम लेते नाम जैसे खास का पटना, दिल्ली, मुंबई, तो जब खास एक ही गो के नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन हमने एक ही बार में शहर बोल दिया, दुनिया में जितना भी शहर है सब आ गया, तो ये जातिवाचक है ना। हमने बोला पक्षी, हमने बोला कि भाई तोता है कि कौआ है कि
मैना है, हमने बोला अगर हमने एक ही गो के नाम लेके बोलता कि तोता है, मैना है, उसके बाद जो है कौआ है, तो ये सब व्यक्तिवाचक में जाता। लेकिन हमने सिर्फ पक्षी बोला, पक्षी जब बोला तो पूरे जाति का बोध कर दिया। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे हमनी के जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मीन्स द्रव्य मतलब होता है पदार्थ है। आप बहुत सारे गलती, द्रव, द्रव मतलब होता है वो लिक्विड, लेकिन द्रव्य मतलब होता है पदार्थ है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आप परिभाषा क्या पढ़े होंगे किताब में कि जिससे किसी नापे या तौले जाने का बोध होता है उसको ही हमनी के जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज हमर सुन लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है का। भाई द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिसको हमनी के कभी भी खरीद रहे हैं तो उसको या तो हमनी के फीता से नाप के लेंगे, या तो तराजू पे तौल करके लेंगे, या तो अनुमान लगा के लेंगे, तो उहे का है द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात समझे? जैसे दूध है, लीटर से तौल करके 1 लीटर लेंगे, 2 लीटर। पानी भी जो है लीटर से तौल करके लेते हैं। अरे 1 लीटर पानी 20 रुपए में मिलता है, सुना होगा सब। सोना तौल करके मिलता है, चांदी, घी, मक्खन, पावरोटी, जो भी चीजें हैं जो द्रव है, जो निर्जीव है, बात समझ में आया, वो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थ के नामों को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हो गया? तो अब कहेंगे सर अब जो है आपसे पूछा कुर्सी जो है कौन सी संज्ञा है? प्यारे बच्चों हमने जो है कुर्सी बोला। अब कहेंगे सर ये भी निर्जीव है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। नाप तोल के कुर्सी खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। कुर्सी लोहा के होता है, प्लास्टिक के होता है, तो हमने ना ही लोहा के कहा ना ही प्लास्टिक के कहा, हमने सिर्फ कुर्सी कहा। तो कुर्सी पूरे जाति का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब जब हमने लिखा पंखा, पंखा हमने के नाप तोल के तो नहीं लेते हैं, तो द्रव्यवाचक तो है नहीं, ठीक है। पंखा में भी तूफान के पंखा आता है, उषा के पंखा आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है। जब एक एक कंपनी का नाम लेंगे तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन हमने सिर्फ पंखा कहा तो जातिवाचक में आ गया। बात समझ में आ रही है हमने क्या कहा? चलिए हमने कहा कपड़ा। अब कपड़ा तो शर्ट भी बनता है, टी शर्ट भी बनता है, कोट भी बनता है, तो कपड़ा कहा तो जातिवाचक में आ गया। लेकिन जातिवाचक में नहीं आएगा, काहे? कपड़ा नाप के मिलता है मीटर से, जो नाप के मिले वो द्रव्यवाचक संज्ञा। बात खत्म। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन, जिस शब्द से एक ग्रुप का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है, मतलब उसमें जो है कम से कम 5-6 लोग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके। जैसे सेना। अब सेना हम कहेंगे कि तोर घरे सेना जाइत हो, तो तुम क्या समझेगा कि एगो पुलिस वाला आएगा? बहुत सारा आएगा, ठीक है। हमने कहा भीड़, तो भीड़ में एगो आदमी रहता है, बहुत सारा आदमी रहता है। हमने कहा झुंड, हमने कहा झुंड। अब झुंड में जो है एगो आदमी होता है, झुंड में बहुत सारे होते हैं। हमने कहा सभा, सभा एगो आदमी के सामने सभा होगा, नेता कोई भाषण नहीं देगा, बहुत सारे आदमी के साथ सभा होता है। टोली, टोली, टोला एगो होता है, टोला में एगो आदमी होता है, बहुत सारा। हमने बोला लोग जो है कौन सी संज्ञा है? अरे भाई लोग मतलब इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो ये भी जो है समूहवाचक संज्ञा, मतलब जिससे पूरे उसमें कम से कम 5-10 वो लोग होना चाहिए। जैसे ही वो बोले उसमें लोग होना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे हमने बोला कि भाई गुच्छा, गुच्छा ये कौन सा है? गुच्छा में 12 गो होता है, गुच्छा 12 गो कह रहे हैं। अंगूर के गुच्छा, ये सब समूह में है ना। हमने बोला दर्जन, अब दर्जन भी जो है 12 गो के बोला जाता है, तो ये सब समूहवाचक है। बात समझ में आ रहा है? अरे 1 दर्जन केला, 12 गो केला मिलेगा, तो ये सब समूहवाचक में है। जो एक कम से कम 3-4 गो से ज्यादा होना चाहिए, 5-6 गो 7 गो जितना हो सके, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा केकरा कहते हैं? जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, कहेंगे सर हम तो बूढ़ा आदमी के देखे हैं। बूढ़ा आदमी के देखे होंगे, बुढ़ापा को नहीं देखे होंगे। बूढ़ी औरत को देखे होंगे, बुढ़ापा को नहीं देखे होंगे। बचपना, छोटा बच्चा को देखे होंगे, बचपन को देखे होंगे, लेकिन बचपना को नहीं देखे होंगे, क्योंकि कभी कभी बूढ़ा आदमी भी बचपना कर देता है, तब बचपना को आप नहीं देखे हैं। सुंदरता, सुंदर लड़की या सुंदर लड़का देखे होंगे, लेकिन उसकी सुंदरता नहीं देखे होंगे आप,
ठीक है। उसके बाद लड़कपन, लड़कपन को भी आप नहीं देखे होंगे, जिसको आप नहीं देखे हैं वो भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आया। खुशी, अब कहेंगे सर खुशी के तो कल ही हम देखे थे। अरे खुशी कोनो लड़की के नाम नहीं, जो हम लोग महसूस करते हैं जब खुश होते हैं, वो खुशी। ठीक है। अब देखिए ईमानदारी, बेईमानी, ये सब का है, ये सब भाववाचक। प्यार, प्यार को तुम देखा है, नहीं देखा है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद करना, अगर आपसे कोई कहे नोट 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 कि रंग के नाम जो है, रंग के नाम जो है कौन सी संज्ञा होती है, जैसे लाल, पीयर, हरा, ये सब कौन सी संज्ञा है। प्यारे बच्चों बताना कि ये सब रंग के नाम संज्ञा नहीं होता है, रंग के नाम जो है विशेषण होता है। लाल, पियर, हरियर, ये सब विशेषण होता है। ठीक है। आपका जो है ये जो है संज्ञा वाला खत्म हो गया। प्यारे बच्चों 10 मिनट हो गया, चलिए तो क्लास को खत्म करते हैं। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा है, जिनको संज्ञा समझ में नहीं आ रहा था, तो उन तक जो है शेयर कीजिए। और भी किसी भी टॉपिक पे जो है शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो हम आपको सिखा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।